हर धर्म मनुष्य को आध्यात्मिकता का उपदेश देने के साथ साथ समाज में आपसी प्रेम, सद्भावना व शांति से जीवन व्यतीत करने का रास्ता भी दिखाता है। ऐसा ही पवित्र रास्ता दिखाया था कई शताब्दियों पहले भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का संदेश देकर। बौद्ध धर्म में मानव जाति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जात विरासत नहीं, सिर्फ मानवता का पुट है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध ये महाबोधि मंदिर, जहां आज भी अनगिनत लोग भगवान बुद्ध के पवित्र संदेश व विचारधारा से प्रेरित होकर नमन करने आते हैं। शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक ये मंदिर बिहार राज्य के गया प्रांत में स्थित है। भगवान बुद्ध के पवित्र संदेश और उनकी आध्यात्मिक विचारधारा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले भक्तजनों की जीवन शैली का अंग बन चुकी है। न जाने कितने ही व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित करने में योगदान किया है इस विशेष धार्मिक विचारधारा ने। इस संदर्भ में सम्राट अशोक की विचारधारा एवं उनका मनोपरिवर्तन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध में हुई ग्लानि और पश्चाताप से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध के शरण में जाना और अहिंसा परमो धर्म का प्रचार व प्रसार करना इस वर्ष के बौद्ध महोत्सव के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महान सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म व विचारधारा के प्रति आस्था व अमूल्य योगदान का स्मरण करना है। प्रत्येक साल फरवरी के प्रथम सप्ताह में बोध गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है जिसमें देश विदेश के कलाकार आते हैं और यहाँ आके अपनी कला और प्रतिभा का परिचय देते हैं। इस बार हमारा मुख्य थीम है सम्राट अशोक और बुद्धिज्म। बौद्ध महोत्सव का पहला दिन चारों ओर उल्लास, उत्साह, रंग बिरंगी सजावट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग व गया प्रशासन द्वारा बौद्ध गया में किया गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक ढंग से इस महोत्सव का शुभारंभ किया। तत्पश्चात भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सम्मुख बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण से सारा वातावरण जैसे भगवान बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा व सत्कार से परिपूर्ण हो उठा। फिर बारी बारी से महोत्सव में उपस्थित गण्यमान्य अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। I would like to begin by expressing my joy to be here with you at this festival, Buddha Mahotsav. Your home of Bodh Gaya is very special, not only to me, but to millions of Buddhists worldwide. Coming to Bodh Gaya at least once a year for the last 40 years, you could say I have grown up with Bodh Gaya. महोदय, 2012 का आंकड़ा भारत सरकार ने हमें दिया है। 2,14,00,000 देशी पर्यटक 2012 में आए और 10,96,000 नियर अबाउट 11 लाख विदेशी पर्यटक बीते साल में आए। और आप सबों को विश्वास दिलाती है कि आपके स्वागत में पर्यटन विभाग निरंतर आपकी सेवा में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है इस बार के बौद्ध महोत्सव को समर्पित किया गया है सम्राट अशोक को। और आज दुनिया के कोने कोने में भगवान बुद्ध को मानने वाले करोड़ों लोग, और हम सब इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि उन्हें इसी बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और आज वो हमारे बिहार का अंग है। बौद्ध महोत्सव के
कार्यक्रम में जितने कलाकार हमारे प्रांत के, हमारे देश के और दूसरे देशों के आए, मैं उन सब का स्वागत करता हूं और 3 दिनों का ये कार्यक्रम सफल होगा और आप सब लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत हुई मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम की। महोत्सव में शामिल विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने सामूहिक नृत्य कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया। सर्वप्रथम तिब्बत से आए कलाकारों ने द स्नो लायन नृत्य प्रस्तुत किया। तिब्बत का यह नृत्य प्रतीकात्मक कला रूप का अद्भुत नमूना है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार स्नो लायन पवित्रता, खुशहाली, समृद्धि और मनुष्य की मानसिकता में निडरता के भाव पैदा करने का प्रतीक माना जाता है। ये भूटान के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नगाच्छम नृत्य। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे दुख दर्द विलुप्त हो जाते हैं। मुखौटे पहनकर किया जाने वाला ये नृत्य धार्मिक आभा व सांस्कृतिक रंग दोनों ही लिए होता है। डाम्फू के ताल पर नाचते थिरकते सिक्किम के ये कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं तमांग सेलो नृत्य, जिसे जीवन की हर खुशी के मौके व मेलों उत्सवों में भी किया जाता है। जीवन की कठिन दिनचर्या में प्रसन्नता के क्षण ढूंढ निकालना लेह वासियों को खूब आता है। अपने साथियों के साथ हर्ष के पल बिताने हेतु ये नृत्य का सहारा लेते हैं। लेह का अलियेतो नृत्य शांत और निर्जन इलाकों की विषम परिस्थितियों में पनपा बहुत ही मनमोहक नृत्य होता है। ये मुख्यतः महिलाओं का नृत्य है। ये श्रीलंका के लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गिनी सिसिला नृत्य है। रंग बिरंगी धोती तथा मुकुट पहने नर्तक ये नृत्य देव आराधना के रूप में करते हैं। सामान्यतः ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। श्रीलंका से बौद्ध धर्म व परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करते हैं जापान की प्रख्यात नृत्यांगना मसाको ओनो अपने साथियों के साथ गंगा तरंगा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, जो ओडिशी शैली पर आधारित है। भगवान शिव की स्तुति में इनके द्वारा किए गए नृत्य ने भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भूटान के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं
मेराक साक्तेन नामक ये लोक नृत्य। ये नृत्य भूटान राज्य के मेराक और साक्तेन नामक 2 गांव के साथ संबंधित है। अब प्रस्तुत है ल्यूट वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला तिब्बत का ये प्रसिद्ध डैमन यन शब्द्रो नृत्य। गीत, संगीत व नृत्य की मस्ती देश विदेश की सीमाओं, भाषा और संस्कृति के बंधन से मुक्त होती हैं। यही प्रमाण दे रही हैं बौद्ध महोत्सव के मंच पर प्रस्तुत आज के कार्यक्रम की ये आखिरी भेंट। भारतीय देशभक्ति के गीत के साथ श्रीलंका के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत दोनों देशों की संस्कृतियों का ये सुंदर मिश्रण। बुद्ध की पावन धरती पर बौद्ध महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने पर्यटकों को यहाँ बुला सकें। ये जगह न सिर्फ बुद्ध भगवान की धरती है, बल्कि ये हमारी पौराणिक सिटी भी है। गया विष्णुपद मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गयासुर नाम के एक असुर का वध भगवान विष्णु खुद प्रकट होकर किया था। यहाँ पर उन्होंने अपने चरण को गयासुर के सीने पर रखा था और उसी के आसपास बना है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा की शांति के लिए, उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर यहाँ पर पिंडदान करें तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। धर्म की कोई विधि, कोई परंपरा हो, परंतु लक्ष्य एक ही होता है, उस परम शक्ति से एकाकार। बौद्ध धर्म की महानता उसके विशिष्ट संदेश में है। ये मानवता को आपसी प्रेम, सद्भावना और शांति का संदेश देता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई बंधन नहीं, स्वच्छंद मन से ईश्वर का स्मरण। भक्तों की भीड़ व लामाओं को अर्चना करते देख जैसे मंदिर में एक स्वर्ग का नजारा प्रतीत होता है। ये वही स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने पीपल के विशाल वृक्ष के तले बैठ साधना की और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि सम्राट अशोक इस स्थान पर आए और इस विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फुट है और जातक कथाओं के अनुसार यह स्थान पृथ्वी का नाभि स्थल माना जाता है। भारत में ईंटों से बना ये सबसे प्राचीन मंदिर है जो आज भी उसी वैभव के साथ विद्यमान है। पिछले कुछ वर्षों से इस महोत्सव में बौद्ध मान्यताओं, धार्मिक परंपरा और विचारधारा पर आधारित सेमिनार का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। We have all assembled here this morning in the beautifully landscaped meditation park for a one-day seminar entitled Emperor Ashoka and Buddhism. सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म को देश विदेश में लोकप्रिय करने में जो योगदान डाला, उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष ये सेमिनार 7 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से आए चिंतकों व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। There have been no wars in the name of Buddhism. Ashok was the first emperor who unified India. विचारों के आदान प्रदान से धर्म व आध्यात्मिकता के कई पक्ष उजागर किए। तो उन्होंने अपने बच्चों को, युवराज को उन्होंने धम्म में समर्पित कर दिया। बौद्धिक चर्चा उपरांत महोत्सव की शाम फिर रंगीन हुई, मंच सुसज्जित हुआ और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। मुख्य अतिथि थे
माननीय नगर विकास विभाग और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। उन्होंने पारंपरिक प्रथा अनुसार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। शाम का सफर आज कुछ संजीदा है, दिन के कार्यक्रम से ताल मिलाता। सबसे पहले मंच पर आए बिहार के सुप्रसिद्ध गायक श्री राजेंद्र सिजुआर। ये बिहार के गया घराने से संबंध रखते हैं। पधारो मारो देश रे, पधारो मारो देश रे, पधारो मारो देश, पधारो मारो टप्पा और ठुमरी के लिए विश्व में विख्यात गया घराने से आ रहे हैं पंडित गोवर्धन मिश्रा। इन्हें शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। समय और अवसर बौद्ध महोत्सव का है। संगीत की महफिल के उपरांत अब मंच पर इसी विषय से संबंधित प्रसिद्ध कलिंगा युद्ध पर आधारित नाटक उत्तर प्रियदर्शी प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्देशन किया श्री संजय उपाध्याय ने। कैसा नरक वत्स प्रियदर्शी, कैसा नरक, कशाघात किसके, ज्वालाएं कहां,